कौन सा दिन था। यहाँ हमारा डेट फिगर है 7 अप्रैल, तो हमारा मंथ फिगर है 6। 2004 corresponds to 5, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, जैसे कि 2007 2004 से 3 ईयर्स बड़ा है, तो हमारा ईयर फिगर बन जाएगा 5 + 3 which is equal to 8। जैसे कि 2007 21st सेंचुरी में है, सेंचुरी फिगर हमें मिलेगा -1, इसका टोटल होगा 20, तो 20 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 which is the nearest multiple of 7 less than equal to 20, और ये हमको देगा 6, जो सैटरडे से कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो 7 अप्रैल 2007 को सैटरडे था। हर जर्नी की तरह इस जर्नी को भी अब एंड कर देना चाहिए। टाइम हो गया है कि मैं हर साल जैसे ही मुझे स्कूल हैंडबुक मिलती तो सबसे पहले मैं चेक करता कि इस साल कितनी छुट्टियां हैं। दैट्स व्हाट कैलेंडर्स आर फॉर राइट। हर साल मैं अपने डैड के टेबल कैलेंडर पर मार्क कर लेता और फिर एक्टिविटीज को प्लान करता। कितने मजेदार दिन थे वो। मैं और मेरे फ्रेंड्स ये गेम बहुत खेला करते थे जब हम पता करते थे कि हमारा फ्यूचर बर्थडे किस दिन आएगा इन एनी गिवन ईयर। हम ये करते थे सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेबल से। किसी समझदार इंसान ने कहा है दैट लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक मैथ्स की हेल्प से टाइम में डबल करेंगे। एक्साइटेड? यू बेटर बी। सीखेंगे कि कैसे याद रखें कैलेंडर ऑफ ओवर 600 ईयर्स, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। आई प्रॉमिस के एपिसोड के खत्म होने तक आप रिकॉल कर पाएंगे किसी भी वीक का कोई भी दिन किसी भी साल में आफ्टर 15 अक्टूबर 1582, जब से ये प्रेजेंट कैलेंडर बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। वी ऑल बी स्क्रैचिंग और हेड्स, राइट? लेकिन इसकी हेल्प से आप डिजिटल कैलेंडर से भी पास हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या ये आपको मिशन इम्पॉसिबल की जैसा लग रहा है? नॉट एट ऑल। आपको सिर्फ याद रखना है 4 टेबल। दैट्स इट, 4 टेबल। पहले है मंथ टेबल और वो ऐसी दिखती है। मंथ टेबल: जैन 0, फेब 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून फिगर। जनवरी का कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है 0 और नवंबर का कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है 3, और उसी तरह मई का कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है 1। अब इस टेबल को माइंड में याद रखना होगा, तो इसे याद रखने का एक आसान तरीका है कि इसे हम 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दें। तो हमारे पास है 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसे याद करेंगे और माइंड में रिपीट करेंगे 4 to 5 टाइम्स, तो फिर आपको जरूर याद रहेगा। अब हम चलते हैं अगले टेबल पर। अगला टेबल जो हमें याद रखना है वो है ईयर टेबल। 1900 0, 1904 5, 1908 3, 1912 1, 1916 6, 1920 4, 1924 2। ईयर टेबल के बारे में कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। टेबल स्टार्ट होती है 1900 से और 1924 तक जाती है। उसके बाद टेबल रिपीट होती है हर 4 ईयर्स में। इसका मतलब अगर 1924 में हो फिगर 2, फिर 1928 में होगा फिगर 0, 1932 में होगा फिगर 5, तो 1936 में होगा फिगर 3, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? हर नई सेंचुरी जैसे 20th और 21st टेबल की बिगिनिंग से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1800, तो फिगर होगा 0, 1804 होगा 5, 1808 होगा 3, एंड सो ऑन। तो आई कैन सी योर आइज फुल्ली लिट अप। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? तो अब मैं वेट करता हूँ और आपको टेबल फिर से दिखाता हूँ ताकि आप जल्दी से नोटबुक में कॉपी कर लें। रेडी? है रेडी। Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4, Friday 5, Saturday 6। फाइनली हम आते हैं सेंचुरी टेबल पर। सेंचुरी टेबल में हम देख सकते हैं 21st सेंचुरी पर है फिगर -1, 20th सेंचुरी पर है फिगर 0,
19th सेंचुरी पर है फिगर 2, 18th सेंचुरी पर है फिगर 4 एंड सो ऑन। अब हम इसे और बेहतर समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। चलिए पता करते हैं कि 9 नवंबर 1932 को कौन सा दिन था। पहले हम पता करेंगे डेट फिगर जो है 9, फिर हम पता करेंगे कौन सा मंथ है जो कि है नवंबर। तो अब टाइम है मंथ टेबल चेक करने का। तो हम देख सकते हैं कि नवंबर है 3, मतलब हमारा मंथ फिगर है 3, ईयर है 1932। तो हम चेक करेंगे ईयर टेबल और वहां हम देख सकते हैं कि 1924 है 2। अब टेबल रिपीट होती रहती है तो 1928 होगा 0 और 1932 होगा 5। तो हमारा ईयर फिगर है 5। अब हम आते हैं सेंचुरी फिगर पर। 1932 है 20th सेंचुरी, तो हमारे पास सेंचुरी फिगर है 0। अब हमको बस सबका टोटल करना है, डेट फिगर, मंथ फिगर, ईयर फिगर और सेंचुरी फिगर। अब टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 जो है लेस देन या इक्वल टू उस नंबर के। नंबर है 14, तो 17 माइनस 14 हमें देगा 3, जो डे टेबल में कॉरेस्पॉन्डिंग है वेडनेसडे का। तो 9 नवंबर 1932 को वेडनेसडे था। इंटरेस्ट 1900 के बाद आता है और लीप ईयर हो और मंथ जनवरी या फरवरी हो, फिर हम टोटल में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं यूजिंग एन एग्जांपल। नंबर 1, चलिए पता करते हैं 24 फरवरी 1936 को वीक कब कौन। तो ईयर फिगर इज, सेंचुरी फिगर है 0 क्योंकि ये 20th सेंचुरी है विच इज 0, और 1936 एक लीप ईयर है और मंथ है फरवरी। हम टोटल में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा लीप ईयर एडजस्टमेंट होगा -1। टोटल बन जाएगा 29, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन इक्वल टू 29 और वो है 28। तो अब 29 माइनस 28 देगा 1 और 1 नंबर को कॉरेस्पॉन्डेंट करेंगे टेबल से तो मिलेगा मंडे। इसका मतलब 24 Feb 1936 को था मंडे। ये एग्जाम्पल था एक लीप ईयर का। अब हम देखते हैं एक नॉन लीप ईयर का एग्जाम्पल। हमें पता करना है 18 मई 1943 को कौन सा दिन था। डेट फिगर है 18, मंथ फिगर है 1, फिर आता है ईयर फिगर। फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग 1924 है 2। अब जो कि टेबल रिपीट होती है 1928 होगा 0, 1932 होगा 5, 1936 होगा 3, 1940 होगा 1 और 1944 होगा 6। एक समझदारी इंसान ने कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और यहाँ भी वही केस है। इसका मतलब है कि 1943 1940 से 3 ईयर्स ज्यादा होगा, तो हम 3 को ऐड कर देंगे 1 में और ईयर फिगर बन जाएगा 4। यहाँ सेंचुरी फिगर होगा 0 क्योंकि ईयर 20th सेंचुरी में है। इसका टोटल बना 23, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 का ऐसा मल्टीपल जो लेस देन या इक्वल है 23 के, जो है 21। तो अब 23 माइनस 21 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि 18 में 98 के लिए है 1, फिर हम ऐड करेंगे 1 को 1 में एज 1869 से 1 ईयर बड़ा है, तो हमारा ईयर फिगर होगा 2। फाइनली हमारा सेंचुरी फिगर होगा 2। तो जब हम टोटल करेंगे हमको मिलेगा 6। इसका मतलब 2 अक्टूबर 1869 को सैटरडे था। 7 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था। यहाँ हमारा डेट फिगर है 7, अप्रैल कॉरेस्पॉन्ड टू 6, तो हमारा मंथ फिगर है 6, 2004 कॉरेस्पॉन्ड टू 5, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, जैसे कि 2007 2004 से 3 ईयर्स बड़ा है, तो हमारा ईयर फिगर बन जाएगा 5 + 3 इज इक्वल टू 8। जैसे कि 2007 21st सेंचुरी में है, सेंचुरी फिगर हमें मिलेगा -1। इसका टोटल होगा 20, तो 20 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 विच इज द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन इक्वल टू 20 और ये हमको देगा 6, जो सैटरडे के कॉरेस्पॉन्डिंग है।
तो 7 अप्रैल 2007 को सैटरडे था।